तो चलिए सीधे आज के इस विश्लेषण में उतरते हैं। आज हम जिस फुटेज की बात करने वाले हैं ना, उसने इंटरनेट पर सच में तहलका मचाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं डार्क इंडिया फाइल्स के उस बेहद खौफनाक भानगढ़ फुटेज की। ये कोई आम कहानी नहीं है। इस कथा प्रस्तुति में हम विज्ञान और पैरानॉर्मल दोनों ही नजरियों से भानगढ़ के उस श्रापित किले के उस रात के रहस्य को डिकोड करेंगे। तो बस दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये सफर बहुत ही हैरान कर देने वाला होने वाला है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी ना, दिन में ये खंडहर है, रात में ये जाग उठता है। राजस्थान की सूखी हवाओं के बीच खड़े इस किले के लिए ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, बल्कि एक बहुत ही खौफनाक सच्चाई मानी जाती है। ये एक साफ चेतावनी है कि सूरज ढलते ही भानगढ़ में इंसानों का वक्त खत्म हो जाता है और परछाइयों की दुनिया शुरू हो जाती है। जरा सोचिए, एक ऐसा दावा जो किसी की भी रूह कंपा दे, है ना? लेकिन दिल्ली के इन 5 दोस्तों ने इस चेतावनी को बिल्कुल हल्के में लिया। ये लोग अपना एक हॉरर डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाते थे। टीम में कौन कौन था? आरव, एकदम निडर फिल्म मेकर जिसे खतरे से खेलना पसंद था। सिया, जो पैरानॉर्मल रिसर्चर थी। कबीर, इनका ड्रोन एक्सपर्ट। नैना, जिसके पास कुछ खास साइकिक या कह लीजिए अलौकिक शक्तियां थीं। और आखिर में रोहन, जो इनका एडिटर था। मजाकिया तो था, लेकिन बहुत ही डरपोक भी। अगर आप ध्यान दें तो इन 5 का ये कॉम्बिनेशन ही अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी की परफेक्ट स्क्रिप्ट तैयार कर रहा था। अब इस पूरे फुटेज को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। ये बहुत क्रूशियल है। शाम 5 बजे जब ये टीम वहां पहुंचती है तो उनमें गजब का उत्साह होता है। फिर बजते हैं रात के 8, चारों तरफ घुप अंधेरा, और यहीं से शुरू होता है असली भ्रम और खौफ। और फिर रात के 3 बजे, पैरानॉर्मल दुनिया का सबसे खतरनाक वक्त। इसी वक्त उनका सामना सबसे खौफनाक सच्चाई से होता है। ये टाइमलाइन हमें साफ दिखाती है कि कैसे ये लोग घंटे दर घंटे एक ऐसे जाल में फंसते चले गए जहां से वापस आना मुमकिन ही नहीं था। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और डरावना कंट्रास्ट देखने को मिलता है। एक ही जगह पर 2 बिल्कुल अलग सच्चाइयां चल रही थीं। एक तरफ हमारी फिजिकल रियलिटी है, जहां आरव किले को देखकर हंस रहा है और कह रहा है परफेक्ट, यही तो चाहिए वीडियो के लिए, उसे कोई खतरा महसूस ही नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी तरफ नैना की जो साइकिक दृष्टि थी वो कुछ और ही भाप रही थी। उसे किले की एक टूटी हुई खिड़की में से एक औरत दिखाई देती है जिसने लाल घूंघट ओढ़ा हुआ है। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हैं और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। ये विरोधाभास हमें बताता है कि हमारी आंखें कितनी आसानी से धोखा खा सकती हैं। पता है, शाम 5 बजे इन लोगों को वहां से निकलने का एक आखिरी मौका मिला था। किले के बाहर एक बूढ़े चौकीदार ने उन्हें बिल्कुल साफ शब्दों में वार्निंग दी थी, सूरज डूबने से पहले निकल जाना, क्योंकि रात में यहाँ इंसान नहीं रहते। ये कोई नॉर्मल सी सलाह नहीं थी दोस्तों, ये वहाँ का एक पत्थर की लकीर वाला नियम है। लेकिन कैमरे पर कुछ वायरल कंटेंट कैप्चर करने के चक्कर में टीम ने इस चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और सच कहूँ तो यही वो पल था जिसने सूरज ढलने से पहले इनकी किस्मत तय कर दी थी। फिर बजते हैं रात के 8। किले में ऐसा घना अंधेरा छा चुका था कि हाथ को हाथ दिखाई ना दे। और तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज गूंजती है, छन छन छन, घुंघरुओं की खनक। जरा इमेजिन कीजिए, एक सदियों पुराना वीरान खंडहर जहां एक परिंदा भी पर नहीं मारता, वहां अचानक से घुंघरुओं की आवाज आना, यह हद से ज्यादा खौफनाक है। यह पहला बिल्कुल साफ इशारा था कि किला अब जाग चुका था। यहीं पर विज्ञान और अलौकिक शक्तियों की सीधी टक्कर देखने को मिलती है। जब घुंघरुओं की आवाज आई तो सिया ने सबसे पूछा कि क्या किसी को कुछ सुनाई दिया। लेकिन जब उन्होंने अपने हाईटेक कैमरे और माइक्रोफोन चेक किए तो हैरान करने वाली बात यह थी कि उनमें पूरी तरह से सन्नाटा था। मशीनें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। लेकिन नैना अपनी साइकिक पावर्स की वजह से उस आवाज को बिल्कुल साफ सुन पा रही थी। इससे एक बात तो तय हो गई थी कि जो भी खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा था वो इस दुनिया के नियमों से पूरी तरह बाहर था। इसके फौरन बाद उनके गैजेट्स ने और भी अजीब बर्ताव करना शुरू कर दिया। कबीर का ड्रोन अचानक बेकाबू हो गया और अपने आप हवा में उड़ने लगा। और ड्रोन के कैमरे ने जो कैप्चर किया, सच में वो देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्क्रीन पर साफ दिख रहा था कि किले के बिल्कुल बीचों बीच सैकड़ों लोग खड़े हैं। सबने सफेद कपड़े पहने हुए हैं और सबकी गर्दन नीचे की तरफ झुकी हुई है। लेकिन सबसे डरावना पल तो तब आया जब उन सैकड़ों लोगों ने एक ही झटके में एक साथ अपनी गर्दन उठाई और सीधे ड्रोन के कैमरे में घूरने लगे। मतलब उन्हें पता था कि कोई उन्हें देख रहा है। अब तक श्राप पूरी तरह से अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था।
और चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। सबसे पहले किले की दीवारों पर अपने आप कुछ रहस्यमयी प्राचीन मंत्र उभरने लगे। अचानक वहां की हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। फिर एक अनजान औरत की चीख पूरे महल में गूंज उठी। दहशत का माहौल था। रोहन इतना घबरा गया कि उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। लेकिन तभी सबसे भयानक अनहोनी हुई। किले का मेन गेट, जो बाहर जाने का इकलौता रास्ता था, वो पूरी तरह से गायब हो चुका था। दीवारें जुड़ गई थी, भागने का अब कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और उसी दहशत भरे सन्नाटे में हवा में तैरती हुई एक आवाज आई, भानगढ़ छोड़कर कोई नहीं जाता। सोचिए, ये सिर्फ एक आवाज नहीं थी, ये उस श्राप का एक तरह से डिक्लेरेशन था जिसने सदियों से इस किले को जकड़ रखा है। ये कंफर्मेशन था कि अब वो पांचों दोस्त उस खंडहर के हमेशा के लिए कैदी बन चुके थे। इस खौफनाक माहौल में नैना डर के मारे वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। लेकिन असली खौफ तो तब शुरू होता है जब उसकी आंख खुलती है, क्योंकि अब वो नैना थी ही नहीं। उसके शरीर को भानगढ़ की प्राचीन राजकुमारी रत्नावती ने पूरी तरह से अपने कंट्रोल में ले लिया था। उसकी आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी। जब उसने मुड़कर कहा, मैं रत्नावती हूं, तो यकीन मानिए पूरा कमरा कांपने लगा और दीवारों से खून रिसता हुआ साफ दिखाई देने लगा। ये सिर्फ कोई भूतिया साया नहीं था, बल्कि इतिहास का एक बहुत ही खौफनाक पन्ना उनके सामने खुल गया था। और तभी उस घुप अंधेरे को चीरते हुए एक परछाई उनके सामने आती है। सिंधु सेवड़ा, ये वही काला तांत्रिक था जिसने भानगढ़ को श्राप दिया था। लंबे बाल, खौफनाक काली आंखें और हाथ में एक तांत्रिक माला। ये वही इंसान था जिसकी वजह से भानगढ़ कभी दोबारा आबाद नहीं हो पाया। ये कोई आम भटकती हुई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दुष्ट साया था जो सदियों से उस खंडहर पर राज करता आ रहा था। तांत्रिक ने वहां सामने आकर अपना मकसद बिल्कुल साफ कर दिया। उसने कहा, हर 100 साल में 5 आत्माएं चाहिए, तभी मेरा श्राप जीवित रहता है। अब इस लाइन में छिपे उस खौफनाक गणित को समझिए। हमारे इस डार्क इंडिया फाइल्स की टीम में टोटल कितने लोग थे? ठीक 5। तो आप समझ रहे हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि वो वहां गए थे। ये उस तांत्रिक के सदियों पुराने श्राप को जिंदा रखने के लिए बिछाया गया एक बिल्कुल सटीक जाल था, जिसमें ये पांचों दोस्त बुरी तरह फंस चुके थे। अब श्राप ने पूरी तरह से अपना काम शुरू कर दिया था, और ये कोई नॉर्मल तरीके से जान लेने का खेल नहीं था। हर एक मेंबर को मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दोनों तरीकों से तोड़ा जा रहा था। कबीर को अचानक बिना चेहरे वाले लोग दिखाई देने लगे। रोहन, जो पहले से ही डर के मारे कांप रहा था, उसने देखा कि उसकी अपनी ही परछाई उससे अलग होकर खुद ब खुद चल रही है। सिया की स्किन पर जलते हुए संस्कृत के अक्षर उभरने लगे, और आरव, वो जो खुद को बहुत निडर बताता था, उसे हर आईने में सिर्फ अपना मरा हुआ सड़ा हुआ चेहरा नजर आ रहा था। श्राप ने लिटरली उनके सबसे गहरे डरों को ही उनके खिलाफ सबसे बड़ा हथियार बना लिया था। उसी वक्त राजकुमारी रत्नावती, जो नैना के शरीर में मौजूद थी, उसने एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला सच बताया। वो श्राप कभी खत्म क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो सिर्फ किले की दीवारों तक सीमित नहीं था। भानगढ़ के ठीक नीचे एक बहुत बड़ी गुप्त सुरंग बनी हुई है। ये सुरंग असल में एक तरह का तहखाना या जेल है, जहां उन हजारों लोगों की आत्माएं आज भी तड़प रही हैं, जिन्होंने रात में वहां रुकने की गलती की थी। जो भी रात में वहां रुकता है, वो हमेशा के लिए उसी तहखाने का हिस्सा बन जाता है। और फिर घड़ी में बजते हैं रात के 3। हम सब जानते हैं कि पैरानॉर्मल दुनिया में इस समय को डेविल्स आवर यानी शैतान का वक्त कहा जाता है। ये वो वक्त होता है जब नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल अपने पीक पर होती है। इस पूरी टाइमलाइन में ये वो पॉइंट था जहां से वापस लौटने की सारी उम्मीदें राख हो जाती हैं और असली तांडव शुरू होता है। रात के 3 बजते ही ऐसा लगा मानो पूरे किले में एक खौफनाक प्रलय आ गया। किले में जो टूटी फूटी मूर्तियां रखी थी, वो अचानक अपनी जगह से हिलने और चलने लगी। दीवारों से किसी झरने की तरह खून बहने लगा। उन हजारों कैद आत्माओं की चीखें एक साथ पूरे महल में गूंजने लगी। वो शोर इतना भयंकर था कि कान के पर्दे फट जाएं। और फिर वहां एक बहुत बड़ा आग का तूफान उठ खड़ा हुआ। ये सिर्फ भूतिया घटनाएं नहीं थी, ये लिटरली एक तबाही थी। अब यहां आकर एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, क्या सूरज ढलने के बाद उस किले में कदम रखने वाले किसी भी इंसान के लिए उस तांत्रिक के श्राप से बचना मुमकिन था? क्या इन 5 दोस्तों के पास बचने का कोई 1% भी चांस था, या फिर शाम के 5 बजे ही उन्होंने अपने डेथ वारंट पर साइन कर दिए थे? अगर हम घटनाओं को देखें तो जवाब बहुत ही साफ और डरा देने वाला लगता है, बिल्कुल नहीं।
उस प्रलय के बीच भी आरव ने हिम्मत जुटाई और अपना कैमरा उठाकर उस खौफनाक मंजर को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। और कैमरे में जो कैद हुआ वो एक अंतिम महासंग्राम था। तांत्रिक नैना की आत्मा को खींचकर उस गुप्त सुरंग में ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नैना को बचाने के लिए राजकुमारी रत्नावती की आत्मा ने अपना पूरा भौतिक रूप ले लिया। उन दोनों के बीच एक भयंकर एनर्जी का टकराव हुआ। आग का तूफान और भी ज्यादा भड़क गया। पूरा किला किसी भूकंप की तरह कांपने लगा। फिर अचानक सब कुछ एकदम शांत हो गया। एक बहुत ही भयानक, खून जमा देने वाला सन्नाटा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण निकली तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI की टीम अपने रूटीन गश्त के लिए किले में दाखिल हुई। रात का वो सारा तांडव अब शांत हो चुका था। किला हमेशा की तरह एकदम नॉर्मल और वीरान लग रहा था, लेकिन वहां एक भी इंसान मौजूद नहीं था। उन पांचों दोस्तों का कोई अता पता नहीं था। जमीन पर लावारिस पड़ा मिला तो सिर्फ आरव का वो कैमरा, जिसमें पिछली रात की वो सारी डरावनी दास्तान हमेशा के लिए कैद हो चुकी थी। जब उस कैमरे का फुटेज रिकवर किया गया तो उसके बिल्कुल आखिर में आरव की एक लास्ट रिकॉर्डिंग थी। वो सीधे कैमरे के लेंस में देखते हुए बहुत ही घबराई हुई और कांपती हुई फुसफुसाहट में कहता है, अगर ये वीडियो तुम्हें मिला है तो कभी सूर्यास्त के बाद भानगढ़ मत आना। ये उस मिरर फिल्म मेकर की आखिरी चेतावनी थी दोस्तों, जिसने उस शराब की कीमत अपनी और अपने चारों दोस्तों की जान देकर चुकाई थी। लेकिन रुकिए, इस फुटेज का सबसे खौफनाक हिस्सा तो अभी बाकी है। आरव की इस चेतावनी के तुरंत बाद वीडियो के बंद होने से ठीक पहले जो आखिरी फ्रेम आता है ना, उसमें आरव के पीछे के अंधेरे में एक आकृति धीरे धीरे उभरती हुई दिखाई देती है। वही औरत लाल घूंघट में सफेद आंखों के साथ जो कैमरे की तरफ देखकर बहुत ही भयानक तरीके से मुस्कुरा रही है। और बस इसके साथ ही वो वीडियो हमेशा के लिए ब्लैकआउट हो जाता है। तो आज का ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। हमने देखा कि उस प्राचीन तांत्रिक के श्राप को जिंदा रहने के लिए हर 100 साल में ठीक 5 आत्माओं की बलि चाहिए होती है। डार्क इंडिया फाइल्स की टीम ने इस सदी का वो कोटा तो पूरा कर दिया है, लेकिन वक्त कभी रुकता नहीं है। आने वाले कल में जब ये श्राप फिर से भूखा होगा तो अंधेरे में भटक कर उसकी अगली शिकार बनने वाली टीम कौन सी होगी? इसी रहस्यमयी और खौफनाक सवाल के साथ आज की इस कथा प्रस्तुति को हम यहीं विराम देते हैं। ध्यान रखिएगा अपना, और हाँ, सूरज ढलने के बाद भानगढ़ जाने की गलती कभी मत कीजिएगा।